शिव की कृपा के एक अंश भी हम आगे बढ़ नहीं सकते। इस कथा का जो नाम दिया है वो समर्पण शिव महापुराण। समर्पण से मतलब है अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के जितने दुख हैं, जितने तकलीफ है, जितने कष्ट हैं, अपने जीवन की जितने तकलीफें हैं, अपने जीवन के जितने दुख हैं, अपने जीवन के जितने कष्ट हैं, और अपना संपूर्ण जीवन भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दें, भगवान देवादिदेव महादेव को दे दें। समर्पण ये नहीं होता कि हम मंदिर में जाकर बैठ गए, मतलब भगवान के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव हो गया तो हम समर्पित हो गए। हम किसी तीर्थ में जाकर बैठ गए तो हम वहाँ जाने पर ऐसा लगा कि हम तीर्थ के प्रति समर्पित हो गए। अपने जीवन का सारा भार, अपने जीवन का जितना दुख है, जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, जितना तकलीफें हैं, इन सबको हमने परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दिया। हमारे जीवन का जितना दुख, जितनी तकलीफ, जितना कष्ट, जो भी है, हम उसको परमात्मा के चरणों में ले जाकर छोड़ दें, हम भगवान के चरणों में ले जाकर रख दें, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी का समर्पण हो गया। हमने अपनी सारी जिम्मेदारी बाबा भोलेनाथ जी पर छोड़ दी। अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी देवादिदेव महादेव पर छोड़, संपूर्ण जिम्मेदारी। कल जब हम आए, हमारा रुकना माननीय पवन खंडेलवाल जी के यहाँ हुआ है। पवन खंडेलवाल जी के हम रुके और हम जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे कक्ष में, तो हमने कहा कि बहुत अच्छा सूचना मिली कि आप लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी। तो पवन खंडेलवाल जी कह रहे थे, गुरुजी भोलेनाथ जी ने करा ली और पूर्वजों का आशीर्वाद था तो उन्होंने ये सब आयोजन करवा दिया। ये शिव तत्व, इसी को भगवान शंकर के प्रति अविरल भक्ति कहते हैं। कल गाड़ी में बैठकर आ रहे थे तो सभी लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छे से व्यवस्था करी गई है, पंडाल लगाए गए हैं, पीने के पानी की व्यवस्था करी गई है और फुहारे लगाए गए हैं जिससे गर्मी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो पंडाल के अंदर। ऐसी व्यवस्था करी। और ये बिना शिव कृपा के कुछ नहीं हो सकता, बिना शंकर जी की कृपा के कुछ नहीं हो सकता। यदि आप भगवान देवादिदेव महादेव के प्रति समर्पित हो रहे हैं, पार्वती मैया यदि शंकर जी के प्रति समर्पित हो रही हैं, लक्ष्मी मैया भगवान नारायण के प्रति समर्पित हो रहे हैं, माँ वीणा देवी ब्रह्मदेव के प्रति समर्पित हो रही हैं, आपका समर्पण यदि है, आप अगर समर्पण की भाषा को जानते हो, समर्पित की भाषा को जानते हो, तो ये भी मानकर चलना कि हम जिसके ऊपर समर्पित हो जाते हैं फिर वो हमको संभालने लगता। एक छोटी सी भाषा से, छोटी सी बात से अपन अपनी कथा को आगे बढ़ाना चालू करें। मेरी माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, जब छोटा सा बच्चा रहता है तो गोदी में पड़ा रहता है। छोटा सा बच्चा कोई काम करता है क्या? अमलेश्वर की मेरी जीजियां थोड़ा ध्यान देना। छोटा सा बच्चा गोदी में पड़ा है, दूध उठाकर पिएगा, बोतल उठाकर पिएगा, जम के बोलते जाओ जरा। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ 15 दिन का बालक, 20 दिन का बालक दूध की बोतल उठाकर दूध नहीं पीता। जन्म लिया शिशु, गोदी में पड़ा हुआ बालक भोजन उठाकर नहीं करता, केवल पड़ा रहता है और मां उसके मन की दशा को समझती है।
मां उसके भीतर की दशा को समझ रही है। बच्चे को भूख लगी, मां ने उसका चेहरा पढ़ लिया और मां ने उसको दूध पिला दिया। बच्चे का पेट दुखा, मां ने समझ लिया, उसको दवाई दे दी। बच्चे ने गंदगी कर दी, मां ने उसको कपड़ा बदल दिया। मां उसकी सेवा संभाल में लगी हुई है, मां उसकी सेवा संभाल कर रही है। मां कब तक उस बच्चे की सेवा करती है? मां उस बच्चे को कब तक गोदी में रखती है, कब तक सेवा करती है? जब तक बच्चा अपने हाथ से काम करना प्रारंभ ना कर दे। बच्चा खुद दूध पीना प्रारंभ कर देता है, बच्चा खुद हाथ में बोतल पकड़कर दूध पी लेता है, बच्चा कुछ निकाल कर खाना चालू कर देता है, बच्चा कपड़ा बदलना चालू कर देता है, बच्चा अपने श्रृंगार खुद कर लेता है, बच्चा उठ बैठने लगता है, बच्चा अपने काम में लग जाता है, तो माँ फिर उस बच्चे को धीरे 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 छोड़ती जाती है। फिर माँ उसकी सेवा नहीं करती, फिर माँ उसके लिए कुछ नहीं करती, क्योंकि वो बच्चा खुद कर रहा है, वो बच्चा स्वयं कर रहा है। माँ कब तक उसकी सेवा कर रही है, माँ कब तक उसका काम कर रही है, माँ उसके लिए कब तक कार्य कर रही है? जब तक वो बच्चा नहीं कर रहा। पर जैसे बच्चे ने काम करना प्रारंभ कर दिया, जैसे बच्चे ने दूध पीना प्रारंभ कर दिया, जैसे बच्चे ने अपने कपड़े पहनना चालू कर दिया, जैसे बच्चे ने रोटी निकाल कर खाना चालू कर दी, बच्चे ने फ्रिज खोलकर पानी पीना चालू कर दिया, मटके के पास गया, हंडे के पास गया, वहां से पानी लाया, पी लिया, बच्चे ने अपना काम करना चालू कर दिया, तो माँ धीरे धीरे उसका काम करना बंद कर देती है, छोड़ देती है। पर बच्चा जब तक माँ के ऊपर आश्रित रहता है, बच्चा जब तक माँ के ऊपर समर्पित रहता है, बच्चा जब तक माँ के प्रति समर्पण रखता है, तब तक माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके लिए सारी व्यवस्था करती है। और बच्चा जब मां पर समर्पित नहीं होता, बच्चा जब मां पर समर्पण नहीं रख पाता, बच्चा जब स्वयं काम करने लगता है, बच्चा स्वयं अपना कार्य करने लगता है, तो मां धीरे धीरे उसको अपने कार्य के लिए छोड़ देती है। उसी तरह जैसे ये बच्चे की कथा है, जैसे ये मां का चरित्र है, उसी तरह हमारा जीवन चरित्र है। हम जब तक देवाधिदेव महादेव पर समर्पित होकर चलते हैं, तो महादेव भी हमारा ध्यान रखता है और हमारी पूर्ण तरह से व्यवस्था करता है। आपका समर्पण, आप जितने समर्पित हैं परमात्मा के प्रति, परमात्मा उतना आपका ध्यान रख रहा है, परमात्मा उतना आपके ऊपर आश्रित है, आपके ऊपर उसकी दृष्टि है। हमने पहले एक बार कथा में कहा था, आपके भी स्मरण में होगा, हम पहले कथा में एक बार कहे थे, हम पहले कथा में आपको कहे कि चोर की नजर आपके धन पर होगी, चेन पर होगी, मंगलसूत्र पर होगी। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होगी। चोर की नजर चेन पर है, मंगलसूत्र पर है, चोर की नजर आपके पर्स पर है, आपके मोबाइल पर है। लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर है, आप कितने सुंदर हो आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। चोर की नजर चेन पर होती है, धन पर होती है, लुच्चे की नजर आपकी सुंदरता पर होती है, और मेरे महादेव की नजर जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उस पर निरंतर बनी ही रहती है। और भक्ति में दिखावा नहीं होता, समर्पण में कोई दिखावा नहीं, समर्पण दिखावे से परे है, समर्पण में कोई दिखावे का काम नहीं। चार पांच फूल लेकर आप मंदिर के अंदर गए, और थोड़े से फूल लेकर आप जब मंदिर के अंदर पहुंचे और मंदिर में जाकर आप फूल लेकर पहुंचे हो, और चार लोगों को अगर दिखाकर वो फूल समर्पित कर रहे हो, तो भगवान वो फूल स्वीकार नहीं करता। आपका वो समर्पण श्रेष्ठ नहीं है। आपने अगर दिखावा कर कर कुछ कार्य किया है तो वो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को बताकर अगर कुछ दे रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। आप किसी को जताकर अगर भोजन करा रहे हो तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की समर्पण, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी से मत कहो, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से, केवल समर्पण भाव से, समर्पित भाव से, अपने को हृदय से, समर्पण भाव से हमें केवल प्रदान करना, केवल प्रदान। और तेरा ही
दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना हो सकता है समर्पण भाव में कार्य करें। यहां हाटकेश्वर महादेव हैं। कौन कौन गया दर्शन करने? जरा हाथ उठाओ। आप लोग गए हो? रखिए। आप सभी को नमन है जो आप बाबा के दर्शन करें। हाटकेश्वर महादेव का एक बड़ा सुंदर चरित्र यहां पर आप और आपके बीच में बैठे हुए शिव भक्तों से सुनने को मिलता है कि खारू नदी के तट पर वन को जाते समय जब भगवान राम मां जानकी के साथ में विराजमान थे, लखन लाल जी साथ में विराजमान थे, तब भगवान राम जी ने एक प्रतिज्ञा अयोध्या से चलते समय ली थी कि प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना है और उसकी पूजन करना है प्रतिदिन। और ये राम जी का नियम था, ये मेरे राघव जी का नियम था। राम जी ने एक नियम लिया था कि प्रतिदिन अयोध्या से निकल कर जा रहा हूं और अयोध्या में मेरे पिता दशरथ जी का नियम है कि दशरथ जी शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसकी पूजन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं। तो मैं भी करूं, मैं भी उसको करूं। और यही होना चाहिए। अगर पिताजी भजन करते हैं ना तो भजन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी कीर्तन करते हैं तो कीर्तन का बल बेटे में आना चाहिए। पिताजी अगर सत्संग करते हैं तो सत्संग का बल बेटे में आना चाहिए। पर हमारे यहां पर थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहां अगर पिताजी नशे में डूबे हैं ना तो बच्चा भी नशे में डूबने का प्रयास करता है। पर मैं छत्तीसगढ़ सरकार को और छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को, छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि कहीं पर कोई प्रदेश की पुलिस एक नियम संचालित नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक नियम संचालित कर रखा है, नशा मुक्ति के लिए बहुत जागरूकता कर रखी है छत्तीसगढ़ पुलिस। नशा मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस कहीं ना कहीं अपनी अपनी जागरूकता अभियान चलाती रहती है और बहुत साधुवाद है उसको, बहुत साधुवाद। धन्यवाद। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पिताजी सत्संग में डूबे हैं तो बेटे को सत्संग में जाना चाहिए। पिताजी भजन में डूबे हैं तो बेटे को भजन की ओर अग्रसर होना चाहिए। एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बहुत अच्छी बात है। अमलेश्वर के सभी शिव भक्तों से निवेदन है, अपने साथ में पानी की 2-2 बाटल लाए हो कि नहीं लाए हो? जम के बोलो जरा, लाए हो? तो आपके पास में अगर कोई पानी बांटने आ रहा है तो उनसे कहिए ये धूप में जो पब्लिक खड़ी हुई है पंडाल के बाहर, आप पानी अंदर देने की जगह उनको दीजिए। बोल सकते हो? जम के बोलो जरा। 7 दिन की कथा है। यजमान परिवार कथा करा रहा है। श्री पवन जी खंडेलवाल हुए, सागर खंडेलवाल हुए, विशाल खंडेलवाल हुए, श्री मोनू साहू जी हुए, ये सब मिलकर कथा करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि आप कथा को ग्रहण करो। एक 10 रुपए की बोतल के चक्कर में, 5 रुपए की बोतल के चक्कर में आपकी जिंदगी भर की पूंजी मत छोड़ देना। ये शिवपुराण तुम्हारे हाथ से ना निकले। जो धूप में खड़े हैं टेंट के अंदर, वहां कपड़े के टेंट में, यहाँ तो फिर भी आपके पास में ये फाउंटेन चल रहे हैं और छाया बनी हुई है। जो धूप में बैठे हैं ट्रालियों के ऊपर, बसों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, जो टेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनसे कहिए वो लोगों को पानी दीजिए, क्योंकि उनको पानी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धूप की तपन एकदम तेज पड़ रही है। और कथा में चित्त लगाओ, कथा में मन लगाओ। ये हाथ से छूट जाएगी ना तो बाद में पछतावा होगा कि हमारे क्षेत्र में कथा हुई और हमको नहीं मिल पाई। इसको अपने अंदर धारण करो, चित्त में उतारो। और शंभु
शरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर दर्शन को। शंभु शरने मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर। अपने पिता से सत्संग का बल लीजिए, अपने पिता से भजन का बल लीजिए। मेरे राम जी के पिताजी श्री दशरथ जी महाराज, अयोध्या में ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मेरे दशरथ जी महाराज शंकर के शिवलिंग का निर्माण नहीं करते। मेरे दशरथ बाबा, मेरे दशरथ जी महाराज अयोध्या की पवित्र भूमि पर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, रोज प्रतिदिन प्रतिदिन। और भगवान शंकर से रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रतिदिन। जब अयोध्या से मेरे राम जी वनवास के लिए जा रहे हैं, माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा कि राम, अयोध्या से जाते समय तुम कुछ लेकर जाओगे क्या? अयोध्या से तुम जा रहे हो तो कुछ लेकर जाओगे राम? तुम कुछ ले जाओगे? मेरे राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। अवध के राजा राम जी का उत्तर प्रत्येक सनातनियों की बुद्धि में होना चाहिए। राम जी से कौशल्या मैया पूछ रही है कि तुम वन में जा रहे हो तो राम तुम कुछ लेकर जाओगे? राम जी कहते हैं, मां, अयोध्या से जाते समय केवल दो चीजें लेकर जा रहा हूं, एक अपनी मातृभूमि की रज और दूसरा अपने हृदय में जनमानस के कल्याण का संकल्प। एक अपनी मातृभूमि की रज, एक अयोध्या की रज और एक संपूर्ण विश्व के कल्याण का संकल्प। आप में, हम में और राम जी में बहुत अंतर है। राम जी अयोध्या से जाते हैं तो रज लेकर जाते हैं और संकल्प लेकर जाते हैं कि विश्व का कल्याण हो। और आप और हम जब कहीं जाते हैं तो ये विचार कर कर जाते हैं कि अपने साथ में बैग में सामान रख लो, खाने पीने का सामान रख लो, थोड़ा बहुत सामान जोड़ के रख लो, और संकल्प लेकर जाते हैं कि अपना भला हो, बाकी का दूसरे को जाने। मां, दो संकल्प लेकर जा रहा हूं, एक अयोध्या की रज साथ में लेकर जा रहा हूं और दूसरा मैं संकल्प लेकर जा रहा हूं कि जनमानस का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु, जम के बोलो जरा, सर्वे भवन्तु। ये संकल्प लिया है राम जी। और जो दूसरे का संकल्प लेकर जाता है कि मुझे भला करना है, मुझे विश्व का कल्याण करना है, मुझे संपूर्ण विश्व का उद्धार करना है, मुझे अपने आप को भी बदलना है और जनमानस को भी बदलना है, अपने आप को भी बदलूंगा और जगत को भी बदलूंगा, तो निश्चित है एक ना एक दिन घड़ी, पल, नक्षत्र, समय आता ही है और व्यक्ति भी बदलता है और समय भी बदलता है और बदलना होता ही है। बदलाव। लोग कहते हैं, गुरु जी हम आपसे एक बात पूछें, तो लोग प्रश्न करके कहते हैं कि ये बताओ कि आप इतनी सारी कथा कहते हो, इतने सारे शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए आते हैं, लाखों की संख्या में लोग कथा में पहुंचते हैं, ये कितने लोग आपकी कथा को अपने अंदर उतारते हैं? कितने लोग? अब यहाँ ढेर सारे लोग, भक्त लोग आए हैं, पंडाल के बाहर लोग खड़े हैं, गाड़ियों में खड़े हैं, पंडाल टेंट में खड़े बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, कोई गाड़ियों पर जेसीबी पर चढ़े हुए हैं, कोई कहीं बैठे हैं, कोई कहीं बैठे हैं। जरा विचार करिए गुरु जी, इतने सारे शिव भक्त आते हैं, इतने सारे शंकर के भक्त में कितने भक्त हैं जो आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? कितने भक्त आपकी कथा को अंदर उतारते हैं? हम उनसे कहते हैं, भले कथा उनके अंदर उतरी कि नहीं उतरी, पर इतना पक्का है, समुद्र के किनारे पर अगर कोई पहुंच गया तो समुद्र की लहर का आनंद तो उसको मिल ही जाता है, आनंद मिल ही जाता है। खारू नदी के तट पर अगर पहुंच गए
आप नदी के अंदर नहीं भी उतरे, आप नदी में नहीं भी गए, गीले भी नहीं हुए ना, तो भी खारू नदी के तट पर बैठकर नाव जो चलती है ना, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो, बैठे बैठे उसका आनंद तो ले सकते हो। भले आप उस नदी में ना उतरे, भले आपने स्नान नहीं किया, भले आप नौका विहार नहीं करे, भले आप नाव में नहीं चले, पर खारू नदी के तट पर पहुंचे तो नदी के जल की लहर, नदी के जल का जो ठंडाई है, नदी की जो ठंडाई है, जल की जो ठंडाई है, वो अपने करीब में आती है तो अपनों का आनंद का अनुभव करती है। कथा में इतने भक्त आते हैं, कितनों के अंदर कथा गई उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर वो शंकर के करीब में गए हैं, शिव पुराण के नजदीक में गए हैं, किसी गुरु की शरणागति में गए हैं, शंकर की कथा में अगर पहुंचे हैं, वो कहीं पर भी बैठे हो, अगर शंकर के करीब में गए हैं तो ये पक्का है कि उनके मन में शीतलता उत्पन्न होगी ही, थोड़ी ना थोड़ी कथा उनके जीवन में लगेगी, ये निश्चित। और जो मौन हो गया, आनंद में होकर जो कथा का रसपान ग्रहण करता है, उसकी झोली मेरा महादेव भरता ही है, उसकी झोली महादेव भरता है। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम पूजा यादव है, पति गजेंद्र कुमार, पता जयंती नगर, दुर्ग, जिला दुर्ग। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया है क्या? साथ में बच्चा आया है? नहीं आया। गुरुदेव, मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे, मेरी कोई संतान का सुख नहीं था। मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया तो संतान नहीं होने का डॉक्टर ने बोल दिया था। रायपुर गुड़ियारी में 2022 में आपकी कथा हुई, वहां मेरी मां ने कहा एक बार कथा सुनो, और अगर कथा सुन ली और बाबा से जो मांगा ना पंडाल में बैठकर, तो बाबा देता जरूर है। गुरुदेव, बाद में हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा पर भरोसा किया। डॉक्टर के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, पर बाबा की कृपा तो कृपा है गुरुदेव। और शिव जी ने ऐसी कृपा करी कि 13/7/2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका फोटो में लगा रहे हैं। बच्चे का फोटो भी लगाया गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार मैं मां नहीं बन सकती थी, पर मेरे भोलेनाथ ने मुझ पर कृपा करी और संतान का सुख दिया। एक पत्र और है, देखिए, प्रतिभा ध्रुवे, मोबाइल नंबर यह है, निवासी हैं रायपुर के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हैं। आप ही हैं? हाथ हिलाओ एक बार। बच्चा लाए हो? हाँ, लिया। मैं प्रतिभा ध्रुवे रायपुर की निवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे। हमने कई डॉक्टरों का इलाज करवाया और ऐसी कोई पूजन नहीं थी जो हमने ना कराई। यहां तक कि हम टेस्ट बेबी भी करा चुके थे, पर संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो सकती। टेस्ट बेबी कराने के बाद भी हमारे जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब मेरी माता जी ने आपकी कथा सुन रखी है टीवी पर, और मेरी माता जी ने कहा कि अब एक काम कर कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाती, 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी का आचमन कर लेती। 6 महीने हो गए थे गुरुजी जड़ को बांधे हुए, पर कोई संतान नहीं है। 6 महीने में जब संतान नहीं हुई, तब आखिरी में मैंने सोचा कि अब जड़ को खोल देती हूँ। जड़ को खोल दिया, दूसरी जड़ बांध दी। और दूसरी जड़ बांधने के बाद मैंने बाबा से कहा, बाबा वो सियोर वाला महाराज कहता है कि संतान जरूर होती है, तो मेरी झोली कैसे खाली रख देगा। बाबा मेरी बात ना रखे तो कम से कम वो सीहोर वाले महाराज की तो बात रख। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मैंने दूसरी बार जड़ बांधी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 8 वर्ष के बाद हुई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। शिव कृपा से मेरे घर में संतान का सुख है।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। कितनी कृपा है। आपने अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, पूर्ण समर्पण। और मेरी माताओं जितनी बैठी है, मेरी जीजियां, और छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखिएगा। आपने अगर विश्वास रखकर कोई कार्य किया है, एक लोटा जल भी अगर आप शंकर जी पर विश्वास और भरोसा रखकर चढ़ा रहे हो, तो निश्चित है वो जल आपका काम जरूर करेगा। एक लोटा जल अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो और विश्वास रखकर कर रहे हो, तो जल आपको लगेगा, वो जल आपके ऊपर कार्य करेगा। एक पत्र और देखिए, सुमन सेन, पति श्री दिनेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद। मेरा मोबाइल नंबर ये है, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आप ही की बेटी है ये? बेटी का पत्र लिखा आपकी। मैं सुमन सेन, पति तिलेश सेन, अमूरदा पोस्ट खुसरूपाली, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़। हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरी सुपुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूँ। आप लोग फोटो एलईडी पर, आस्था चैनल पर इस बच्ची का फोटो देख सकते हैं, टीवी पर उस बच्ची का फोटो देख सकते हैं। मेरी पुत्री लक्ष्मी सेन, जिसकी उम्र 12 वर्ष है, जिसका जन्म 7 माह में हुआ था, तब से उसके शरीर को कमजोरी हो गई। तब से उसे अभी तक 11 वर्ष तक लगातार उसको ब्लड चढ़ता रहा। हर महीने उसको एक बीमारी हो गई थी, बीमारी के कारण उसको हर महीने ब्लड चढ़ता था। ऐसा कोई महीना नहीं जाता था जिस समय उसको ब्लड नहीं चढ़ा। 11 वर्ष निकल गए और आपकी कथा हमने पहली बार 2023 में सुनना प्रारंभ करी। और सुनकर हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए और रुद्राक्ष लेकर आके उसको तांबे के कलश में गलाकर उस रुद्राक्ष का जल बेटी को देना प्रारंभ करा। और जब हम बेटी की 11 वर्ष तक उसको ब्लड चढ़ता रहा और 2023 में पहली बार हम सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर उसका जल उसको पिलाना प्रारंभ करा और शंकर जी के मंदिर में चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज 1 साल हो गया, बेटी को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका शरीर ठीक। ये शिव तत्व है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का।
एक बार जोरदार ताली बजाएं। 8 वर्ष के बाद बाबा ने संतान का सुख दिया। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी। और भरोसा हो, वो कहते ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आश्रित हो जाओ उसमें, और पूर्ण आश्रित। शंकर जी के मंदिर में नारियल फूटता है क्या? जम के बोलो सब। शंकर जी के मंदिर में नारियल फोड़ा जाता है? नहीं। नहीं फोड़ते। कारण, अगर शिव जी के मंदिर में नारियल फोड़ोगे तो तुम्हें आधा नारियल शंकर जी के मंदिर में देना पड़ेगा और आधा तुम्हें घर ले जाना पड़ेगा। बोलो सही है? हनुमान जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा नारियल तोड़ के हनुमान जी को चढ़ा दे, तो बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल के खा जाते। देवी जी के मंदिर में नारियल फोड़ते हो तो इतना सा देवी जी को चढ़ाते हो, बाकी का सब चक्कू से निकाल निकाल कर खा जाते। शंकर जी के मंदिर में जो चावल चढ़ता है, अक्षत चढ़ता है, ढेर सारा नहीं चढ़ता, एक चावल का दाना चढ़ता है, वो भी टूटा नहीं चढ़ता, आखा चढ़ता, साबुत। एक दाना चढ़े पर अक्षत पूर्ण चढ़े, एक बेलपत्री चढ़े पर वो पूर्ण चढ़े, खंडित ना हो। एक पुष्प चढ़े पूर्ण समर्पण से चढ़े, पूर्ण समर्पण से। बेलपत्र भी चढ़े तो आधी अधूरी ना चढ़े, नारियल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े, फूल भी चढ़े तो आधा अधूरा ना चढ़े। और यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर को जल चढ़ाने के लिए भक्त भी अगर आ रहा है तो वो मेरी ओर पूर्ण समर्पण से आए, तो मैं उसको पूर्णता के आंगन में सुख प्रदान कर, पूर्ण समर्पण। आधा समर्पण तो मेरे देवादिदेव महादेव को भाता ही नहीं, आधा समर्पण मेरे शंकर भगवान को नहीं भाता, आधा समर्पण मेरे देवादिदेव महादेव को श्रेष्ठ लगता ही नहीं। उनको तो पूर्ण समर्पण चाहिए, पूर्ण। और जितना 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 समर्पित होकर चलोगे उतना उतना सुख का अनुभव करोगे। दशरथ जी महाराज से राम जी ने एक बात की सीख ले ली कि मेरे पिताजी अगर शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। प्रतिदिन मेरे दशरथ बाबा रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो मैं भी शिवलिंग का निर्माण करूंगा। राम जी ने अयोध्या से चलते चलते जहां रात्रि रुकते थे, दूसरे दिन सुबह जब उठते थे शिवलिंग का निर्माण करते, पूजन करते, शिवलिंग का निर्माण कर फिर आगे बढ़ते, फिर पूजन करके आगे बढ़ते। हम फिर निवेदन करेंगे, पूरे राम पथ गमन में तुम चलकर देखिए, राम जी के हाथ के निर्मित शिवलिंग आपको दर्शन होंगे। और चलते 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 एक स्थान खारू नदी का तट पड़ गया, और खारू नदी के तट पर भी माता जानकी और भगवान राम जी शिवलिंग का निर्माण करते। इतने में समय में तभी उन्होंने क्या देखा, क्या देखा कि एक बानर जो सहज भाव में एक छोटे से पाषाण को लेकर जा रहा, छोटे से भाव एक पाषाण को लेकर जा रहे, और वो पाषाण साधारण नहीं था, वो मेरा हाटकेश्वर महादेव का शंकर ही था। वो पाषाण साधारण नहीं था, उस पाषाण की ही मेरे राम जी ने अर्चना कर ली, उसी पाषाण। कई लोग हंसी उड़ाते हैं ना, तो कह देते हैं तुम्हारा सनातन धर्म मूर्ति पूजन को बताता है, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि पाषाण की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है मूर्ति की पूजन करो, तुम्हारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में जाओ और मूर्ति की पूजन करो, मूर्ति की आराधना करो, शिवलिंग की पूजन करो, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, शंकर की आराधना करो, शंकर के पास जाओ। ये तुम्हारा सनातन धर्म कहता है। हम कहते हैं केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा है, पूरे विश्व में
केवल एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें ये दिखाता है कि पाषाण में भी परमात्मा बसता है, नदी में भी परमात्मा बसता है, पशुओं में भी परमात्मा बसता है, पक्षियों में भी परमात्मा बसता है, नदी सरोवर तालाब कुंड में भी परमात्मा बसता है। ये हमको सनातन धर्म दिखाता है, ये हमको सनातन धर्म दिखाता है। इसलिए सनातन धर्म की प्रबलता होती है। लोग कितनी भी उंगली उठाएं, लोग कितना भी कहें, लोग कितना भी अपशब्द कहें, लोग कितना भी ताना दे, लोग कितनी भी गाली दे, पांच बेटियों का नाम लेते जाना है। वृक्ष के नीचे या किसी गमले की मिट्टी को यदि कहीं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर आप कर रहे हैं तो घर में भी पार्थिव लिंग बनाकर या पेड़ के नीचे या गमले में शिवलिंग बनाकर 5 बेलपत्र शिव जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर, वापिस बोलेंगे जितने लोग सब बैठे हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर एक एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करना। और शंकर भगवान को समर्पित करने के बाद दोनों हाथ में 2 लोटा जल लेना। जैसे कावड़ का जल चढ़ता है ना, कावड़ का जल कैसे चढ़ाते हैं? दोनों हाथ में पात्र लेकर एक साथ धार लगाता, बस वैसा ही। आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी बहुत कष्ट में चल रही है, पूरा पूरा दुख भगवान ने मेरे ऊपर ही दे दिया, बहुत पूरी जिंदगी का पूरा कष्ट मुझे दे दिया, पूरा कष्ट आपको लग रहा है? अब बेटी ठीक है? आप ही की बेटी है जो 11 साल तक लगातार हर महीने खून चढ़ा है, ब्लड चढ़ा है, और बाबा की कृपा आज आपकी पोती है। अब 1 वर्ष से उसके शरीर में ब्लड नहीं चढ़ा और डॉक्टर ने कहा कि ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जिसको 11 साल तक रेगुलर ब्लड चढ़ा, 11 साल से लगातार हर महीने खून चढ़ रहा, शिव तक। तो आपको लगे कि मेरी जिंदगी बड़ी दुखमय है, बड़ी कष्टमय है, बहुत तकलीफ चल रही है, किसी वृक्ष के नीचे, किसी गमले में या अपने घर में पार्थिव लिंग का निर्माण, पार्थिव, और पार्थिव लिंग का निर्माण कर 5 बेलपत्र शंकर भगवान पर उनकी 5 लड़कियों का नाम लेकर समर्पित कर, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, 5 बेटियों का नाम लेकर 5 बेलपत्र समर्पित कर कर हाथ में 2 लोटा जल लेकर शिव जी पर एक साथ धीरे धीरे धार लगाइए और एक घी का दीपक लगाकर प्रार्थना कर कर 5 बेलपत्र उठाकर अपने घर में लेकर आ जाइए। 2.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं 2.5 महीने, पर विश्वास करता है कि 15 दिन में वो दुख मिटेगा ही, वो तकलीफ कटेगी, वो कष्ट मिटेगा 15। केवल शिव की आराधना करना। एक महिला यहां बैठी है जिसके घर में 5 साल तक उसने इंतजार करा था कि मेरे घर में औलाद हो जाएगी, 5 वर्ष नहीं, 5 वर्ष तक इंतजार करा, नहीं हुई। घर के लोगों ने विचार कर लिया अब इसके गर्भ से कभी औलाद नहीं हो सकती। घर के लोगों ने विचार करा कि इसके गर्भ से अब संतान नहीं हो सकती। ना जाने कितनी कितनी जगह से गोदी भरवा ली, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, पर औलाद नहीं। अब आखिरी में सबने छोड़ दिया कि ये तो संतान दे ही नहीं सकते, बुद्धि बिगड़ गई। घर के लोगों ने भी विचार कर लिया कि रखने से फायदा क्या, औलाद का सुखी। 9 साल निकल गए, औलाद नहीं हुई, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल निकल गए, 15 साल निकल गए, 16 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 17 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 18 साल निकल गए, संतान नहीं हुई। 19वां वर्ष आया और इसने गुड़ियारी की पंडाल में बैठकर, गुड़ियारी में जब कथा हुई, गुड़ियारी के पंडाल में बैठकर कथा सुनकर बाबा की रज को अपने पेट पर लगाकर खाकर विनती करी, बाबा कुछ भी करो, अब मेरे घर में औलाद तुम ही दे सकते हो, तुम ही। पत्र है। मैं गीता साहू, अश्वनी नगर,
रायपुर से हूं। कहीं बैठी हैं गीता साहू तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, लेके आ जाओ, ले आओ बेटा। मैं गीता साहू अश्वनी नगर रायपुर से आई हूं। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। 19 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ। 19 वर्ष शादी के हो गए, संतान नहीं हुआ। गुरुदेव तब आखिरी में जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब विचार करा कि अब करा क्या जाए। तो गुड़ियारी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनकर उसको गर्भ से लगाया, रज को मुख में ले लिया। आप कहते हो जहां कथा होती है वो कैलाश धाम होता है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्थान होता है उस रज को मुख में। और बाबा ने गुड़ियारी की कथा को हुए केवल 10 दिन निकले थे, और 10 दिन बाद मेरे पेट में दर्द हुआ। तो मुझे लगा कि जैसा दर्द हमेशा होता था वैसा ही हो रहा है। और बाबा की कृपा से जब हम जांच कराए तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर चुका था। 19 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। 19 वर्ष 19 वर्ष निकल। यहां जितने अमलेश्वर के भक्त बैठे हैं ना, और यहां जितने भक्त लोग कथा श्रवण करने आए, उनसे निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के इस पंडाल को हल्के में मत लेना। जहां कथा होती है, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक यह पंडाल था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये जमीन थी, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये ग्राउंड था, जब तक कथा चालू नहीं हुई तब तक ये मातृभूमि थी। पर आज 27 तारीख से 2 जून तक ये केवल पंडाल नहीं है, ये मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर और मेरा कैलाश धाम है। कैलाश धाम मंदिर है, और इस मंदिर के 4 पुजारियों को निश्चित करा गया है मंदिर को स्वच्छ रखने के लिए, मंदिर को अच्छा रखने के लिए, और मंदिर को देख रेख रखने के लिए 4 पुजारी बनाकर भेजे भगवान ने इस अमलेश्वर की कथा को। पवन खंडेलवाल जी को, सागर खंडेलवाल जी को, विशाल खंडेलवाल जी को और मोनू साहू को। ये इस 12 ज्योतिर्लिंग का जो ये मंदिर है, जो 7 दिन तक ये कैलाश धाम रहेगा, इन 4 पुजारियों को दिया गया है कि तुम चारों को अपने जी और जान से ज्यादा इस पंडाल को संभालना है और जनमानस की सेवा करना है। ये 4 पुजारी को निश्चित करा गया कि 7 दिन के लिए ये कैलाश पर्वत तुम्हें देखना है, 12 ज्योतिर्लिंग तुम्हें देखना है। ये आए हुए शिव भक्त नहीं, ये शंकर के गण हैं। शादी में वही जाता है जिसके निमंत्रण पत्रिका आती है, और कैलाश धाम की कथा में वही जाता है जिसको महादेव बुलाता है। शादी में बुलाने के लिए पत्रिका भेजी जाती है, पर शंकर के गणों को बुलाने के लिए पत्रिका नहीं भेजी जाती है, कोई पत्रिका नहीं। वो लोग गाना गाते हैं, वो कौन सा गाना है, कुर्ता फाड़ के, क्या बोलते हैं उसको, वो कुर्ता फाड़ के, ऐसा कोई गाना लोग गाते हैं। हम कहते हैं लोग कथा सुनते हैं टेंट फाड़ के। सामने देखिए, एलईडी वाले जरा उधर भी दिखाना जरा। कथा सुनते हैं लोग टेंट फाड़ के, लोग गाना गाते कुर्ता फाड़ के। आप एलईडीओ पर देखिए जरा, और जितने आस्था चैनल पर बैठे वो भी देखो, ये साइड में जितना टेंट लगाया था ये सब फाड़ फुड़ा के कथा का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। देखो, श्रवण करिए, शिव भक्ति है, इसको अविरल भक्ति कहते हैं। शंकर की अविरल भक्ति इसी को कहते हैं। केवल शंकर के गण आए और शंकर के लिए आए, और आप 4 पुजारी हो, दिल से सेवा करो, दिल से भजन करो, दिल से कीर्तन करो, आए हुए शिव भक्तों का आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, और हृदय से भगवान शंकर का आभार करिए। मैं पवन खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा, मैं मोनू साहू जी से भी बोलूंगा, मैं विशाल जी से भी बोलूंगा, और सागर खंडेलवाल जी से भी बोलूंगा। भगवान को धन्यवाद देना कि आपके पूर्वजों का कई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो आप इस अमलेश्वर की पवित्र भूमि पर कथा करवा रहे हैं। ये पुण्य है आपके पूर्वजों। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो नकारो, गिरी जा रही हो उठा लो, भोले अपने दर से
अब तो न टालो, गिरा जा रहा गिरा जा रहा 19 वर्ष के बाद हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाना। शिव तत्व है। अब कौन आस लगाएगा कि 19 साल बाद भी औलाद हो जाएगी, 20 साल 25 साल में भी औलाद हो जाएगी? कौन आस लगाएगा? पर विश्वास, भरोसा, दृढ़ता मूल है, समर्पण मूल है। दशरथ जी ने विचार करा कि मेरा बेटा जा रहा है, क्या सिखाया जाए, क्या दिया जाए? क्या कहा जाए, क्या बोला? बाबा देवादिदेव महादेव शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव, आया दुख, आई तकलीफ, आया कष्ट, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी। बिना शिव आराधना के कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। राम जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, देवी जी की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी, नारायण की भक्ति चाहिए तो शिव आराधना करना पड़ेगी। शिव आराधना केवल पूजन से ही नहीं होती है। शिवाराधना केवल पूजन से नहीं होती है। मंदिर जाओगे तो शिवाराधना होगी ये भी पक्का नहीं है। शिवाराधना किसको कहते हैं? हमने पहले अभी कुरुत की कथा में कहा था, किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है, उसके पास धन नहीं है, उस बच्चे को अच्छी एजुकेशन कराना। किसी को दवाई की जरूरत है, उसको दवाई दिलाना। तुम्हारे घर पर दिया लग रहा है और सामने वाले का घर में अंधेरा है तो उसके घर में दिया जलाना, यह भी शिव आराधना है। कोई छोटा सा बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको पढ़ाओ। यहां जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने पुरुष बैठे हैं और जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, एक आप अपने लड़के को पढ़ाना और एक किसी ऐसे बच्चे को पढ़ाना जिसको पढ़ने का शौक है और उसके पास में पैसा नहीं है, उस बच्चे को पढ़ाना। अपने बेटे को भी पढ़ाओ, बच्चे को भी पढ़ाओ, दोनों को पढ़ाओ। और पढ़ाते पढ़ाते जब तुम्हारा बेटा बड़ा होगा और जिसको तुमने विद्याध्ययन कराया है, एक साधारण जिसको पहचानते तक नहीं और उसको विद्या की जरूरत है, उसको पढ़ाया है, एक बार आपका बेटा आपके सामने मुंह चला देगा, आपका बेटा आपका अपमान कर देगा। और जिसको तुमने एजुकेशन दिलाई है ना, जिसको पढ़ना था और पैसा नहीं था, उसको पढ़ाया है, वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। वो मरते दम तक तुम्हारा एहसान मानेगा। जिस बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है, उसके पास में पढ़ाई का पैसा नहीं, उसको पढ़ाइए। उससे बड़ा कोई सुख नहीं है, उससे बड़ी कोई शंकर की आराधना नहीं है। एक श्रेष्ठता लाइए अपने भीतर, श्रेष्ठता बहुत सारी। और जब आप धीरे धीरे इस मंदिर नहीं भी जा रहे हो ना, और अगर किसी का भला कर रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारा मंदिर जाने के बराबर। अरे मत बुरे कर्म कर बन तमन टाक महादेव टाक आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना।
तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। एक श्रेष्ठ वाणी दीजिए, श्रेष्ठ व्यवहार दीजिए, श्रेष्ठ कर्म दीजिए। जानवर के दांत में जहर होता है, काय में जहर होता है? बोलो बोलो जब जीव जंतु के दांत में जहर होता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, जिसकी वाणी में जहर होता है। जानवर पशु के दांत में जहर होता है, केवल एक मनुष्य ऐसा है जिसके दांत में जहर नहीं होता, उसकी वाणी में जहर होता है। वो वाणी ऐसी बोल जाता है कि जहर उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है, वाणी ऐसी बोल जाता है कि लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठता उसको कहते हैं कि अपनी वाणी का सदुपयोग करिए। कितने दिन की कथा है? जम के बोलो जरा। 7 दिन की। आप सबसे निवेदन है, बैठने के चक्कर में अपनी पड़ोसन से बेर मोल मत लेना। चल जेजी बाप्पा पान टाक, चल चल पटकन। कोई ने धक्का मार दिया, कोई ने तुम्हें खसका दिया, कोई ने कुछ बोल दिया। 7 दिन के चक्कर में बेर मोल मत लेना। 7 दिन तुम महादेव के और महादेव तुम्हारे हैं। 7 दिन ऐसी भक्ति करना कि शंकर भगवान की ऐसी कृपा हो कि भगवान तुम्हारी झोलियां इतनी खुशियों से भर दे कि आने वाले साल 2 साल में फिर शिव पुराण की कथा अमलेश्वर में हो। ऐसी कृपा बाबा की। अपना समय बर्बाद मत करना व्यर्थ की बात में। इसने मेरे को यहाँ खसका दिया, इसने मुझे यहाँ बोल दिया, मेरे को बैठना था कुर्सी पर, इसने मुझे जमीन पर बिठा दिया, मैं तो टेंट के लिए आई थी, मुझे पीछे बिठा दिया, मैं बैठना यहाँ चाहती थी, मुझे वहाँ बिठा दिया। और मेरा निवेदन है माननीय पवन खंडेलवाल जी से और विशाल खंडेलवाल जी, सागर खंडेलवाल जी और मोनू साहू जी से और बसंत जी भी अगर यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करूंगा कि कल ये वाले सामने जो टेंट लगे हुए हैं पर्दे, इनको हटवा कर यहाँ पर टेंट लगवाने का प्रयास करें जिससे लोगों को बैठने की सुविधा हो। अरे तसं नाही करू। बहुत लोग धूप में खड़े हुए हैं, उनके बैठने की व्यवस्था अपन कर सकते हैं। ऐसा प्रयास कल करिएगा, आज नहीं कल। पाय पडते जी बाप्पाच्या, आराम से बैठ सकते। शिव तत्व की पाय पडती तर अपनी वाणी से किसी का हित ना हो, अपनी वाणी से किसी के लिए अपशब्द ना हो, अपनी वाणी से किसी का अपमान ना हो, अपनी वाणी से श्रेष्ठता का भाव हो। क्योंकि हम कैलाश में बैठ के कथा सुन रहे हैं, चौकी द्या म्हणा, चौकी भगवान द्या शिव के म्हणा। धाम में बैठ कर। हां जा नीट पाय पड, नीट पाय पड, डोकं ठुई खाली। समर्पण की मूल आता म्हणजे जी बाप्पा चौकी द्या मला। एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, बाप्पाला देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद अपने ब्राह्मण तत्व को श्रेष्ठ नहीं बना। इतना सुंदर बात कही, जरा ध्यान रखिए। हाथ जोड़ो बहुत ध्यान देना हाथ जोड़ना। हाँ कोई व्यक्ति दोन्ही हाथ जोडून पाय पडा जीजी बाप्पाच्या, पाय पडा। हाँ घी में डुबो ले, मुंडक टेकून पडा। दोनों हाथ कोनी तक घी में डुबो ले। गुड बॉय। और घी में डुबो कर दोनों हाथों में वो तिल्ली, क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, तिल के लड्डू बोलते, तिल बोलते हैं कि तिल्ली बोलते हैं? तिल। घी में हाथ डुबोए और तिल में हाथ डुबो दे, और उस हाथों में जितनी तिल चिपकी हो, कोई निंदा करने वाला, कोई झूठ बोलने वाला, कोई गलत बोलने वाला व्यक्ति अगर 1000 बार भी तिल के बराबर भी अगर तुम्हारे सामने आकर निंदा करने वाला व्यक्ति सौगंध खा लेना तो इस बात पर भरोसा करना, क्योंकि निंदा कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता। निंदा करने वाला आज दूसरे की निंदा कर रहा है, अगर निंदा करने वाला दूसरे की निंदा कर रहा है तो ये बात याद रखना कि वो तेरी भी निंदा दूसरी जगह जाकर पाय पडा जेजी बाप्पा, पाय पडा। अगर वो निंदा कर रहा है, उम्मा घे जेजी बाप्पा, उम्मा घे, उम्मा। अजून एक निंदा करने वाला अगर आपके दरवाजे पर आकर, आपके घर पर आकर आपकी निंदा कर रहा है, ते नंदीचा घे ना याचा, घे ना। तो मान कर चलना कि वो निंदा करने वाला दूसरे के घर पर। अजून आता याचा जेजी बाप्पाचा एकदा ये शिवपुराण कहती है, आता पाय पडा हात जोडून। अपने भरोसे को बढ़ाइए, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगन को बढ़ाइए, अपने कर्म के प्रति जागरूकता को बढ़ाइए। पर
किसी चुगली करने वाले या अपशब्द बोलने वाले व्यक्ति से साझा न रखते हुए मन को शांत रखकर शिव मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप रूप अपने आप आनंद का अनुभव। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनता है। और उसे तो गड़ी बना देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता, ब्राह्मण कर्म नहीं करता है। कोई एक ऐसा होता है कि व्यास गादी आपको, हमको, सबको भगवान की भक्ति दी। अगर आपको अच्छा पद मिला है ना, आपको अच्छी कुर्सी मिली है ना, आपको अच्छा पद मिला है तो उस पद का प्रयोग अच्छा करें। कोई महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई, कोई समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई किसी समाज का अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई पद आपके पास में आ गया, कोई अध्यक्ष पद आपके पास में आ गया, कोई स्थान आपके पास में आ गया, शिव महापुराण की कथा करके उस पद का अच्छा प्रयोग करिए, उस पद का सदुपयोग करिए। अगर आपको अच्छा पद मिला है तो उसका प्रयोग करिए। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान जे बाप्पा आहे जीवा, तसं नाही करू बाळा, भगवान तसं नाही करू. हात नाही लोक, जे बाप्पा लागत असतं लांब घेते. देवराज अपने ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया और ब्राह्मण कर्म से देवराज वंचित हुआ, तो ऐसा वंचित हुआ कि चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। इकडे बघ, जे बाप्पा दिसते याच्यामध्ये, जे बाप्पा जाऊन पाय पड जा. देवराज के शरीर में ताप पड़ रहा, जीवा ए पिल्लू, जिज बाप्पाचे पाय पड ना, इकडे बघ, शरीर में कंपन हो रहा। और जब देवराज का शरीर कंपन हो रहा है, ताप पड़ रही है, घबराकर शिव मंदिर में गया, क्योंकि व्यक्ति को जब ठंड लगती है तो वो कहीं छुपने का प्रयास करता है, कोई कम्बल मिल जाए, कोई रजाई मिल जाए, कोई स्थान मिल जाए जहां मैं बच सकूं, जहां मैं बच सकूं। देवराज भी ढूंढ रहा है, मेरे शरीर में ताप पड़ रही, मैं कहाँ जाऊं? शंकर के मंदिर में चले गए, चोरी का धन साथ में और चोरी की संपदा लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। चोरी छुपा रहा था, चोरी के सामान को छुपा रहा था, और चोरी का सामान छुपाते 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 बैठा हुआ शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा। उसी मंदिर में ब्राह्मण जो महापुराण की कथा का वाचन, जो महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे और हर हर महादेव, ब्राह्मण बार बार हर हर महादेव का नारा लगा रहे थे, तो इसको कंपन हो रहा था, सर का दर्द हो रहा था। देवराज को लगा कि यहाँ रहना उत्तम नहीं है, बड़ा रुष्ट होकर उस मंदिर से बाहर, बड़ा रुष्ट, और जब रुष्ट होकर मंदिर के बाहर निकला, गया एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा। शरीर में ताप इतना ज़्यादा था, कष्ट इतना ज़्यादा था कि उसके प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उसके प्राण, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। अब भगवान देवती जब महादेव उसको लेने के लिए आए तो उसके मन में संशय ये उत्पन्न हो गया कि मेरे जैसा पापी ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैं चुगली करा, ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा करी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद मैंने निंदा कर रहा हूँ, चुगली कर रहा हूँ, अपशब्द कह रहा हूँ, चोरी का काम कर रहा हूँ, चुरा रहा हूँ। ऊपर के स्पीकर बंद है आधे से ज़्यादा। चोरी का धन है मेरे पास में, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद
मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, फिर भी मैंने चोरी करी, निंदा करी, अपशब्द बोला, बेकार कर्म किए, गलत कर्म किए, और सारे बेकार कर्म मैंने किए, और उसके बाद भी मुझे कैलाश धाम मिल गया। इससे बढ़कर सुख क्या? आप भी जितने बैठे हो ना, भगवान को धन्यवाद देना कि ना जाने कितनी बार हमारे मुख से निंदा निकलती होगी, ना जाने कितनी बार हमारे मुख से अपशब्द निकलता होगा, ना जाने कितनी बार हमारे मुंह से गालियां निकलती होंगी, ना जाने हमारे मुंह से कितने बार लोगों के लिए अपशब्द निकल जाता होगा। उसके बाद भी देवादिदेव महादेव ने करोड़ों की भीड़ में से छाट कर आपको शंकर की कथा में लाकर बिठाया है, तो कहीं ना कहीं शंकर की करुणा ही होगी, कहीं ना कहीं शिव की उदारता ही होगी। कहीं विचार करिएगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू। देवराज मन देवराज के मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि मेरे जैसे पापी को भी शंकर जी लेने के लिए, मेरे जैसे पापी दो क्षण की अगर शिव महापुराण की कथा इन कानों में पहुंच जाती है, दो क्षण की शिव महापुराण की कथा यदि इन कानों में पहुंच गई, ये मानकर चलो आपको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, आएगा तो मेरा देवादिदेव महादेव ही है। देवादिदेव महादेव ही आएगा, कोई दूसरा कोई नहीं। देवराज शिव धाम चले गया केवल कुछ क्षण की कथा को सुन, कुछ क्षण की कथा सुन। गुण अवगुण, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, सब शंकर को समर्पित, सब। और मेरी माताएं जितनी बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, जीजा उन बैठे हैं, जीजी लोग, बेटी बेटा बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, शंकर के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो वहां पर जाकर अपने अवगुण भी गिनाया। मैंने कल बहुत झूठ बोला, मैंने लोगों से 5 रुपये ज़्यादा ले लिए, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को अपशब्द कहा, मैंने किसी को ताने दिए, मैंने कल अहंकार बहुत बढ़ गया तो अहंकार की बातें कर दी। जल चढ़ाने के समय पर अपने अवगुण भगवान को गिना। क्यों? जो महापुराण की कथा कहती है कि भगवान को अगर अपन अपने अवगुण दिखा देते हैं, अपने अवगुण का वर्णन हम खुद मुख से कर देते हैं, तो भगवान हमारी करी हुई गलतियों को माफ कर देता है, क्षमा कर देता है, अपने अवगुण प्रसिद्ध करता है। पर हम लोग अवगुण कम दिखाते हैं, गुण ज़्यादा दिखाते हैं। मैंने शंकर जी के मंदिर में पुताई करवाई, मैंने शंकर जी के मंदिर को सजाया था, मैंने शंकर जी के मंदिर में सफाई करवाई थी, मैंने शंकर जी के मंदिर में ये किया था, मैंने शिव जी के लिए ये करा था, मैंने कथा हो रही थी अमलेश्वर में तो मैंने 5 रुपये का पानी पिलाया, मैंने 50 रुपये की बोतल पिलाई, मैं बिस्कुट का पैकेट लाया। हमने कहा अच्छाई मत गिनाओ, अच्छाई तो तुम्हारी अपने आप गिनाई में आ जाएगी, अपना अवगुण गिना। जितने अवगुण हमें भरे हम भगवान को दिखाएं, देवराज के प्राण छूट गए। बिंदुक नाम का ब्राह्मण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण बहुत गलत कार्य करता था। चोरी करने गया था, पांव फिसला, जमीन पर गिरा, जमीन से लुढ़कता हुआ पानी में गिरा और रेत योनि में चले।
जिसकी धर्मपत्नी थी चंचुला देवी, जिसने भगवान शंकर की पवित्र कथा को शुरू किया। एक विधवा होने के बाद, बेधव्य होने के बाद शंकर की कथा को करवाने की जागरूकता उसके भीतर। और बहुत ध्यान देना, यहां पर खंडेलवाल परिवार भी ध्यान दे, साहू परिवार भी ध्यान दे, और जितने आयोजक हैं वो भी ध्यान दें। कथा आप नहीं करवा रहे, आपके पूर्वजों की कुछ कृपा हुई है तो देवाधिदेव महादेव करा रहे हैं। कथा सियोर वाला महाराज प्रदीप मिश्रा नहीं बाच रहा, देवाधिदेव महादेव स्वयं कंठ में बैठकर, व्यासपीठ पर बैठकर इस कथा का वाचन कर रहे हैं। कथा इतने सारे शिव भक्त नहीं सुन रहे, इतने शिव भक्तों को जो गर्मी में लेकर आया, चिलचिलाती हुई गर्मी में जो चल कर आए हैं, इतने शिव भक्त जो शंकर की कथा में, जो शंकर भगवान जिनको पकड़ कर लाए हैं, तुम साधारण नहीं हो, तुम सब शंकर के भक्त हो और शिव का रूप हो। इसलिए कथा शंकर सुन रहा है, शिव करा रहे हैं, शिव बाँच रहे हैं, शिव सुन रहे हैं। चंचुला देवी कथा का स्मरण करी, अपने पति बिंदु को मुक्ति प्राप्ति के लिए शंकर जी के पास विनय करी कि आप कथा सुनिए, कराइए। और तुम रुका जी, इसी टाइप की कर रही हो, तुम रुका जी, कथा को करें। ईश्वर जी और गोरा जी पधार रहे हैं, गणा और गौर भगवान शंकर के स्वरूप में पधार रहे हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम से हार हार महार। बड़े भाव से बिंदु और चंचुला के प्रसंग में शंकर पार्वती सभी गोरा जीवन में पधारे। आज पहले दिन की कथा यहाँ विराम ले रही है। 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा कमलेश्वर की पवित्र भूमि पर 1 बजे से दोपहर